ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कमला नगर में, जहां एक तरफ सभी अस्पताल में डॉक्टर मरीजों को छू कर नहीं देख रहे हैं, तो वहीं यहां दिल्ली के कमला नगर के इलाके में एक क्लिनिक है जहां पर डॉक्टर विकास त्रिवेदी मरीजों को छू कर देख रहे हैं और उनकी पूरी बॉडी का जायजा भी ले रहे हैं। तो आइए डॉक्टर त्रिवेदी जी से, विकास त्रिवेदी जी से हम चर्चा करते हैं और वहीं आपको बता दें कि इनसे कई मरीज भी खुश हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। जैसा कि डॉक्टर विकास जी, हम सब जानते हैं कि हर अस्पताल में लोगों को, मरीजों को दूर से ही देखा जा रहा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ छू कर देख रहे हैं। क्या आपको कभी डर नहीं लगता? नहीं, मैं भी अपना एहतियात लेके बता रहा हूँ। इसमें ये नहीं कि वायरस मेरे लिए अलग बिहेव करेगा, पेशेंट के लिए अलग बिहेव करेगा, सबके लिए सेम बिहेव करेगा। पर यह है कि थोड़ा सा केयर वाली बात हो जाती है। इफ़ ही पेशेंट इज़ कमिंग फॉर ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के दो पार्ट होते हैं, केयर एंड क्योर। तो केयर वाला पार्ट के बाद छूट जाता है, तो उसमें पेशेंट परेशान है। नो डाउट क्राइसिस है, क्राइसिस को सबको साथ मिलकर चलना है और एहतियात तो बरतने पड़ेंगे। एहतियात के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सबको बताइए, आपने पहना है, मैंने पहना है। और क्या पूछना चाहते हैं? जैसे कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं, तो आप जब वो आपके पास लेकर आते हैं तो आप किस तरह से उन्हें देखते हैं? बेसिकली प्रायोरिटी वाइज होता है, उसकी क्राइसिस क्या है, उसको नीड क्या है उसकी इस वक्त। जितने भी कोविड में है, सांस की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सबके साथ फीवर आ रहा है, तो बेसिकली जो प्रॉब्लम सांस की ज़्यादा आती है, उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, तो उसको क्राइसिस को मेंटेन किया जाता है, प्रायोरिटी वाइज देखा जाता है और सेटल किया जाता है। जो आदमी पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है तो उसको हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया जाता है, वरना हम कोशिश करते हैं कि घर पे ऑक्सीजन की मेंटेन करें। कोई हॉस्पिटल्स में अभी बेड नहीं है, आपको पता है सारा, मेडिसिन तक भी कुछ रेमडेसिविर आपने सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो फर्स्ट एजुकेशन भी करना पड़ेगा पेशेंट के बारे में, उसकी बीमारी के बारे में बताना होता है। तो जब वो बीमारी के बारे में जान लेता है अपनी, तो उसको डील करने में ईजी हो जाता है। जैसे कि अब हर डॉक्टर डरता है इन सबको लेकर के छूने से। मैं भी डरता हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि वायरस मुझे छोड़ देगा, पर यह है कि मैं बहुत सारे पेशेंट फैमिली फिजिशियन में, तो बहुत सारे फैमिली फिजिशियन अटैच हो जाते हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ द फैमिली आल्सो, सो यू कांट डील डिफरेंटली विद अदर पीपल। आपने ऐसा क्या सोचा, इसके लिए आपने ऐसा क्यों कदम बढ़ाया? क्या सोचकर ऐसा कदम बढ़ाया अपने लोगों को छू कर देखना? छूना नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, छूने से नहीं, बस बेस से है कि थोड़ा सा एक एम्पैथेटिकली चीज़ें सोचने की कोशिश की है, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बस वही है, जितना एहतियात बरत सकते हैं उसको करते हैं। आप लोगों को क्या सलाह और अपील देते हैं? वही 2 गज की दूरी, मास्क लगाइए, वैक्सीनेट करिए अपने आप को, और यदि आपके घर में इस वक्त कोई वैक्सीन डिजीज़ वाला है, उसको दूसरी जगह मत भेजिए, या कोई जिसको इन्फेक्टेड पर्सन है और कुछ पर्सन आपके यहाँ इन्फेक्टेड नहीं है, तो उनको दूसरी जगह मत भेजिए, अपने पास ही रखिए उनको और रास्ता निकालिए कोई चीज़। डॉक्टर भगवान का रूप दिखाई देते हैं, जो भी पेशेंट आया है इनके पास से खाली नहीं गया है और वो स्वस्थ हो गया। आज भी अपने फ्रेंड को त्रिनगर से मैं लेके आया हूँ अभी साथ में, और दिखाने डॉक्टर साहब को मैंने सुबह फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब से मेरे फ्रेंड को एडमिट करना है। कह रहे एडमिट नहीं करना, तू मेरे को एक्सरे करा के लेके आ, और मैं एक्सरे करा के लाऊँ, अपने फ्रेंड को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको कितना घंटा वेट करना पड़ता है या कैसा है यहाँ का? थोड़ा क्या पेशेंट क्या वो तसल्ली से डिटेल से बात करते हैं, वो ये नहीं देखते कि मेरे को 10 मिनट लगाने या 1 घंटा लगाना। जब उनकी तसल्ली होती है वो तब आराम से मतलब पेशेंट को देखते हैं। सबसे बड़ी सुविधा डॉक्टर साहब के पास आने से हमें ये है कि जिस भयंकर बीमारी से पूरा विश्व आज त्रस्त है कि परिवार में पिता बेटे को और बेटा पिता को हाथ लगाने को भी तैयार नहीं है, उसमें डॉक्टर साहब अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। और हमें अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को यहाँ लाने में संकोच इसलिए नहीं है कि एक मन में भाव है कि डॉक्टर विकास अभी हैं तो हमें कुछ होगा ही नहीं। ये डॉक्टर साहब की आप उपलब्धता कह लीजिए, उनकी उपयोगिता कह लीजिए, उनकी विशेषता कह लीजिए, ये डॉक्टर विकास के अलावा शायद इस क्षेत्र में शायद ऐसे डॉक्टर उपलब्ध नहीं, ये कटु सत्य है। डॉक्टर विकास त्रिवेदी जी बहुत ही धार्मिक और सामाजिक व्यक्ति हैं, मृदुभाषी हैं, गरीबों की मदद करने वाले, गरीबों पे अपार स्नेह करने वाले, हर व्यक्ति का निस्वार्थ और निष्काम भाव से कार्य करते हैं। कोरोना काल के अंदर इतना बड़ा संकट आया, हमारे क्षेत्र के अंदर लगभग 100-150 पेशेंट डेली देखते थे,
बड़ी विनम्रता से उससे बात करते थे, मॉरल सपोर्ट देते थे और गरीब लोगों को मुफ्त इलाज करते थे। और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि लाखों में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान स्वरूप होता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विकास त्रिवेदी जी, जिन्होंने अपने बारे में बताया और मरीजों के बारे में बताया कि किस तरह से उन्होंने उनका इलाज किया है। तो वहीं कई मरीज़ भी इन्हें भगवान का रूप मान चुके हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।